हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। आज हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस के बारे में। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है या फिर उनकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। जो ये गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और ये जो है मेल और फीमेल गैमेट्स की प्रोडक्शन करता है, उनकी डेवलपमेंट करता है। ठीक है। सो जो ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये प्राइमोडियल जर्म सेल से स्टार्ट होता है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स मतलब कि ये एक टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब एबिलिटी रखते हैं सेक्स सेल की प्रोडक्शन की। ठीक है। मतलब ये सेक्स सेल्स बना सकते हैं, इनके अंदर वो काबिलियत होती है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आपको पता है कि सबकी बॉडी में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है जब एक एम्ब्रायनिक स्टेज में बच्चा बन रहा होता है। ठीक है। उस टाइम जो उसकी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब बर्थ के टाइम जो बेबी की जो नाभि होती है जिसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है, मतलब उनके अंदर वो पावर होती है कि बॉडी के किसी भी सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है। चाहे वो हार्ट सेल हो गया, चाहे वो न्यूरॉन के सेल्स हो गए, चाहे बॉडी का कोई भी सेल हो गया, मतलब मैक्सिमम टाइप ऑफ सेल्स ये सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको प्लूरीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल्स को बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बर्थ के टाइम जो है नाभि में प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो कई लोग क्या करवाते हैं, अपने बच्चे की जो ये स्टेम सेल्स होती हैं इनको प्रिजर्व करवा लेती हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिफेक्ट हो बॉडी में, तो वो उन सेल्स की हेल्प से उसको जो बॉडी का जो सेल्स हैं जो डैमेज हुए हैं उनको रिप्लेस कर सके। ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। इसी प्रकार के जो कुछ एक स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो एबिलिटी रखते हैं सेक्स सेल को बनाने की। ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है। जो ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसमें बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं इसमें, और जो इन स्टेजेस को रेगुलेट करते हैं सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है। मेल के केस में ये टेस्टिस में होता है और फीमेल्स के केस में ये ओवरीज में परफॉर्म होता है। ठीक है। जो ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा है oogenesis। जो मेल्स के केस में जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल के केस में जो एग की प्रोडक्शन होती है, मतलब ओवम की जो प्रोडक्शन होती है उसको oogenesis बोलते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन कैसे होती है। oogenesis के बारे में हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है। इसी प्रकार जो है स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, उसके जो मैचुरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। ये प्यूबर्टी के टाइम जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो मेच्योरिटी के टाइम स्टार्ट होती है। जब जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली जब वो मेच्योर हो जाता है उस टाइम उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। जो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन स्पर्म्स जो है पर डे प्रोड्यूस होते हैं एक सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल में। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने सारे स्पर्म्स जो है उसकी प्रोडक्शन होती है एक मेल इंडिविजुअल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल मेच्योरिटी के टाइम स्टार्ट होता है, मतलब कि 10 से 16 साल की एज के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसको ये कहाँ पे होता है, मैंने आपको बोला कि जो ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि मेल के केस में ये टेस्टिस में होता है और फीमेल के केस में ये ओवरीज में होता है। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो जो ये प्रोसेस है स्पर्म प्रोडक्शन का ये मेल इंडिविजुअल में होता है। ये कहाँ पे होगा, ये टेस्टिस में होता है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है।
ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, ये है टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है। और ये एपिडाइडिमिस, और जो ये टेस्टिस के अंदर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये इस तरह से बहुत सारे इधर मतलब कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर हम इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेक्शन काट के देखें, मतलब इसको हम अंदर से देखिए, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, तो कुछ ये इस तरह के दिखाई देती हैं, ठीक है। सो जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, मतलब ये एक इस तरह से एक राउंडेड शेप का होता है। सो जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, इसकी जो ये बाहर वाली बाउंड्री है, इसके साथ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये इसके साथ जो लेयर के साथ जो सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या हम इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम मतलब वो सिंगल सेल है, और स्पर्मेटोगोनिया का मतलब कि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। सो ये जो है स्पर्मेटोगोनियम जो है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इसी प्रकार जो है मियोटिक डिवीजन होती है, और उसके बाद जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और उसके बाद स्पर्मेटिड के बाद जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो जब स्पर्मेटोगोनियम जो है, मतलब जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, जब उनको डिवाइड होना होता है, तो उनके लिए जो नरिशमेंट की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये रेड कलर में मैंने बना रखा है पेन से, ये जो आप देख रहे हो ये है सर्टोली सेल्स। ये जो बड़े बड़े सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये है सर्टोली सेल्स, ठीक है। जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं, ये जो डेवलपिंग जो स्पर्म्स होते हैं, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको ये खाना पीना जो भी उनको चाहिए होता है वो सर्टोली सेल्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जो ये सर्टोली सेल्स जो होते हैं, इनके बीच में एक स्पेस होता है, इन दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। जो ये लीडिंग सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये रिलीज करते हैं हार्मोन को, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सो इस प्रकार से जो ये सेल्स होते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से जो सर्टोली सेल्स है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और जो लेडिक सेल्स होते हैं, ये इसके जो प्रोसेस होता है स्पर्म प्रोडक्शन का, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और जो ये बीच का जो ये स्पेस आप देख रहे हो, जो ये मतलब खाली सा स्पेस जो बीच में है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। जब जो स्पर्म सेल्स हैं, जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, फाइनली उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब सारी सेल डिवीजन के बाद फाइनली उन सेल्स को जो है ल्यूमेन में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर उनकी मैचुरेशन जो स्टेज होती है वो एपिडाइडेमिस में कंप्लीट होती है, ठीक है। सो अब हम जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसका हम थोड़ा सा पार्ट लेके देखते हैं कि ये किस तरह से डेवलप होता है। स्पर्म जो है इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में किस तरह से डेवलप होता है। सो ये मैंने इसका जो है थोड़ा सा सेक्शन जो है उसको जूम आउट करके दिखाया है, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो, ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, उसके साथ कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसको मैंने बताया था आपको कि उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सिंगल सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और प्लूरल बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और जो ये रेड कलर में आप ये बाउंड्रीज देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनियम को। जब उसको नरिशमेंट मिलती है, तो वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मतलब जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, माइटोसिस हुआ इसमें, उसके बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो एक सेल होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जो उसके अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर होता है, मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेम अमाउंट में उन सेल्स में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो ये माइटोसिस होता है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। सो जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, और जो दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, ठीक है। जब दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं, उसमें से जो एक जो स्पर्मेटोसाइट है, मतलब जो टाइप ए और टाइप बी, दो टाइप के सेल्स बनते हैं इसमें। जो टाइप ए सेल्स है, वो क्या करते हैं, वो फिर से उस जो ये स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये सेल्स भी तो प्रिजर्व रहने चाहिए बॉडी में, तभी तो आगे बार बार जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। तो क्या होता है कि जो ये स्पर्मेटोगोनियम जब डिवाइड करता है, तो ये दो टाइप के सेल्स बनाता है, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए सेल्स होते हैं वो सेम स्पर्मेटोगोनियम की तरह होते हैं,
वो प्रिजर्व रहते हैं, मतलब जैसे एक स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसी प्रकार जो स्पर्मेटोगोनियम है, मतलब जो टाइप ए सेल्स होती हैं वो सेम जो है प्राइमोडियल जर्म सेल्स की तरह होती हैं। और जो वो मेल इंडिविजुअल होता है उसकी बॉडी में, मतलब उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें वो स्टोर्ड रहते हैं इन फर्दर जो है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और जो सेकंड जो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनियम जो सेल बनाता है, टाइप बी सेल जो बनाता है, वो क्या बनता है, वो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो फर्दर जो डिवीजन होगी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगा और उसके बाद जो है स्पर्म से प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करेगा, ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, ठीक है। जो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा और उससे प्रोडक्शन होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, ठीक है। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इसके अंदर फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। आपको पता है जो मियोसिस होती है वो दो टाइप की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर जो दूसरी डिवीजन होगी, मतलब मियोसिस 2 होगा और उसके बाद ये प्रोडक्शन करेगा स्पर्मेटिड की, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रोडक्शन हुई स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो है मियोसिस डिवीजन हुई और इसके बाद जो है इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर फिर से मियोसिस 2 डिवीजन हुई और उन्होंने क्या किया, स्पर्मेटिड की प्रोडक्शन की, ठीक है। इसी प्रकार जो है स्पर्मेटिड है ये बाद में जो है मैच्योर होएंगी, मतलब जो है स्पर्मेटिड है इनको जो है ये एपिडाइडिम्स में जाके मैच्योर होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सारा प्रोसेस हो रहा है और जो स्पर्मेटिड है इनको रिलीज कर दिया जाता है ल्यूमेन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। जब ये स्पर्म सेल्स यहाँ तक इनकी प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है ल्यूमेन में और ये फर्दर जो इनकी मैच्योरेशन होती है वो एपिडाइडिम्स में जाके होती है, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। सो ये है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं वो एक टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो काबिलियत होती है कि ये स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो जो ये है ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये थोड़ा ऐसे उलझा हुआ है, बाद में ये जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह कैपेबल हो जाते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको नरिशमेंट मिलती है और ये क्रोमोसोम की फॉर्म में जो है वो अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से कैपेबल है इस टाइम जो है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है, जो ये सेल्स होती हैं ये दो टाइप की सेल्स में डिवाइड करती हैं, ठीक है। अब जो ये सेल्स जो है ये माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा दिया है, ये यहाँ पे जो है माइटोटिक डिवीजन होगी और ये दो सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। और जो ये स्पर्मेटोगोनियम है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक इसमें से जो है वो प्राइमोडियल जर्म सेल बनता है और दूसरा जो सेल है वो आगे डिवाइड होके स्पर्म सेल की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब जो ये सेल है ये सेल डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब जो ये सेल है ये डिवाइड करेगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो गया, उसमें दो टाइप के सेल्स बन गए, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। जो टाइप ए सेल्स है उससे बन गया प्राइमोडियल जर्म सेल्स, मतलब वो फिर से जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स की जरूरत होती है वो स्टोर हो गए एक टाइप से, मतलब थोड़ा सा जो उसने इन फ्यूचर के लिए जो स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन करनी है वो सेल्स को स्टोर करके रख लिया है, ठीक है। और जो दूसरे टाइप की जो सेल्स है वो बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगी, कौन सी, मियोसिस डिवीजन होगी। इसके अंदर जो मियोटिक डिवीजन है मियोसिस 1 जो है वो इसके अंदर डिवीजन होगी और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। जो मियोसिस जो होता है, आपको पता है मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जो मियोसिस के थ्रू जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह जाता है। इसमें आप देख रहे हो ये दो दिखाए गए हैं और इसमें एक एक ही है, ठीक है। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो है इससे बने दो सेल्स जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है अब इसके अंदर फिर से जो है मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब मियोसिस 2 होगी डिवीजन और उसके बाद ये फिर से दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है और जो मियोसिस 2 होता है वो
इक्वेशनल डिवीजन होती है। मतलब जो मेयोटिक टू डिवीजन है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहता है, ठीक है। सो जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये मियोसिस 2 के थ्रू डिवाइड करते हैं और फर्दर जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोइड्स, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वल रहता है और मतलब जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो हमारे पास जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था वो था 2n, ठीक है। अब वो डिवाइड हुए, मतलब वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड हुए, तो ये जो दोनों सेल्स जो बनी इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इक्वल रहा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें मियोटिक डिवीजन हुई, मतलब ये 2n है इसका जो क्रोमोसोम नंबर है। इसके बाद इसमें जो मियोटिक डिवीजन हुई तो इन दोनों सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, इसके अंदर भी n होगा और इसके अंदर भी n होगा। अब इसके बाद इसमें जो मियोटिक 2 डिवीजन होगी और आगे जो ये फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है इसके अंदर भी ये क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्पर्मेटिड्स है इसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है ल्यूमेन में और उसके बाद ये मैच्योर होते हैं एपिडाइडिमिस में जाकर और वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। सो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है इसको कुछ हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है बाय द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कि GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स होती हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये हार्मोन्स जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो पहला है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये क्या होता है, जो प्यूबर्टी के टाइम जो मतलब कोई जो वो मेल इंडिविजुअल होता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो इसका जो अमाउंट है, मतलब इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। और मतलब इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका लेवल जब इंक्रीज होता है तो एक्ट करता है एज अ सिग्नल, ठीक है। सो जब हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करता है तो क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है और इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये एज अ सिग्नल काम करता है, ठीक है। और ये सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है, इस सिग्नल से वो स्टिमुलेट होता है और प्रोडक्शन करता है 2 टाइप के हार्मोन की जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। सो इसमें पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सो जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर। मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था कि लेडिक सेल्स जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स होते हैं इसके ऊपर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो लेडिक सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स को। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है उसको ये रिलीज करते हैं, मतलब उसकी सिक्रेशन करते हैं ये स्टिमुलेट होके। सो जो ये एंड्रोजन है ये मतलब स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, ठीक है। सो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। जो ये आप देख रहे हो ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये GnRH जो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसको ये सिक्रेट करता है, ठीक है। जब उसका सिक्रेट करता रहता है उसका जब लेवल बढ़ जाता है उसके बाद क्या करता है वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल की तरह काम करता है और ये सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं ये क्या करते हैं, इस सिग्नल से स्टिमुलेट होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स जो है इनको ये रिलीज करता है, ठीक है। और जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करते हैं, ये गोनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, मतलब उसको ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। मेल के केस में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के केस में एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इस प्रकार जो ये हाइपोथैलेमस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सो दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है
तो ये क्या करता है, जो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये रिलीज़ करवाता है सर्टोली सेल्स से बहुत सारे फैक्टर्स को, मतलब जो ये नरिशमेंट के लिए जो फैक्टर्स, मतलब जो नरिशमेंट के लिए जो चाहिए होते हैं, जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है उनको रिलीज़ करवाता है ये। इस प्रकार से ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब हम थियोरेटिकली देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट होता है, मतलब जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो उसकी जो प्रोडक्शन होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है एक डिप्लॉइड सेल से, मतलब प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होते हैं उनसे इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, जिनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n, ठीक है। मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। इस प्रकार क्या होता है, वो जो ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती हैं, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती है नेचर में, ठीक है। ये होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि जो ये पेरिफ्री होती है, मतलब जो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मतलब सिंगल सेल को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं और जो प्लूरल होता है उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। जो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं नेचर में, और ये कहाँ पे होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन की साइट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है इसलिए इसको हम स्पर्म प्रोडक्शन साइट भी बोल सकते हैं। और इसके साथ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर बना देते हैं। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो क्या करती है, मतलब जो टेस्टिस होता है उसको एक सेपरेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ वो ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देती, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म के प्रोडक्शन को, मतलब उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और एक बैरियर बना देते हैं ब्लड और टेस्टिस के बीच में, जिससे जो है स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो इजीली हो सके, मतलब उसमें कोई बाधा ना आए, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन से। अब इनके अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होती है उसके बाद क्या होता है, जो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है। ये अपने जैसे ही बहुत सारे सेल्स बना देते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और इसमें से जो कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर से स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, मतलब वो रिप्लेनिश करते हैं पूल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। इसीलिए जो मेल्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो फर्टाइल रहते हैं, ठीक है। सो ये इसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो फिर से स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, कुछ सेल्स जो है वो मेच्योर हो गए, फिर से जो है वो स्पर्मेटोगोनियम बन गए, और कुछ जो सेल्स है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक है। सो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो सेल बने इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पर्मेटोगोनियम के जो क्रोमोसोम नंबर है उसके इक्वल है। मतलब ये माइटोटिक डिवीजन से भी डिवाइड हुआ है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बराबर है, जितना कि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में था उतना ही क्रोमोसोम नंबर जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, मतलब ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। मतलब इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होती है ताकि ये अपनी तरह बहुत सारे सेल्स बना सकें, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस दो की डिवीजन में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू जाते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्शन करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, मतलब इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। जैसे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है 2n है, और जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होगा n, ठीक है। मतलब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड हुए हैं, तो इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह गया है, ठीक है। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं जो हाफ है जिनका क्रोमोसोम नंबर, वो फिर से डिवीजन होगी उसके बीच में जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 पहले हो चुकी है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रोडक्शन हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने मियोसिस 1 के थ्रू। अब इसमें फिर से डिवीजन होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 से क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, उससे क्या बना,
4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसमें मियोसिस 2 डिवीजन हुई और उससे बने 4 हैप्लॉइड जो है स्पर्मेटिड्स, ठीक है, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये ब्रिज है, मतलब जो पहले एक डेवलप हुआ था, सर्टोली सेल्स ने एक बैरियर बनाया था ब्लड और टेस्टिस के बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा। जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है वो ब्रेक हो जाएगा और जो ये स्पर्मेटिड्स है इनको रिलीज कर दिया जाएगा ल्यूमिन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेंटर में जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे खाली स्पेस में ये स्पर्मेटिड्स जो है इनको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेशन। अब वो ल्यूमिन में आ गए, उसके बाद क्या होगा, अब जो स्पर्मेटिड्स है उसके अंदर प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटिड्स जो है वो किस तरह से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पीछे पढ़ा कि उसमें माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस होती है, उसके बाद जो है वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। उस प्रोसेस के बाद और उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो वो ल्यूमिन में रिलीज हो गए तो वहाँ से वो ट्रैवल करते करते वो क्या करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ पहुँच जाएंगे, रेटी टेस्टिस में, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके लाइनिंग में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलती हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे जाके जो स्पर्म सेल्स है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था, मतलब उसमें जो फ्लूइड कंटेंट था उसको वो कंसंट्रेट करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो उनके अंदर प्रेजेंट होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसलिए जो फ्लूइड का कंटेंट है स्पर्म सेल्स के अंदर उसको कंसंट्रेट किया जाता है रेटी टेस्टिस में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब इसकी जो रेटी टेस्टिस है वहाँ से ये स्पर्म सेल्स हैं, मतलब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं एपिडाइडिमिस में। ये वहाँ से जाते जाते ट्रैवल करते करते एपिडाइडिमिस में पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अब ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया स्पर्म के प्रोडक्शन का, पर यहाँ तक जो स्पर्म बने थे, मतलब जो स्पर्मेटिड्स हैं वो क्या है, वो मोटाइल नहीं थे। अब जब सेल्स जो एपिडाइडिमिस में आ गए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर फाइनल स्टेज जो होती है मैचुरेशन की वो कंप्लीट होती है, मतलब ये एपिडाइडिमिस जो है ये स्टोरेज स्पेस भी है स्पर्म सेल्स का, और जो फाइनल जो स्टेजेस होती हैं मैचुरेशन की वो यहाँ पे ही कंप्लीट होती है, मतलब यहीं पे आके जो सेल्स होते हैं वो मोटिलिटी अटेन करते हैं और वो कैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन की। इसी प्रकार जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।